आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। केदारनाथ उपचुनाव परिणाम पर कांग्रेस ने जनादेश का किया सम्मान, हार की करेगी समीक्षा, बीजेपी पर लगाए ये आरोप। केदारनाथ उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने जनादेश का सम्मान किया। करण माहरा ने बीजेपी पर लगाया तंत्र के दुरुपयोग का आरोप। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सम्मान करना पड़ा है, जिसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में आए जनादेश का सम्मान किया। साथ ही विजयी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बयान जारी कर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने नामांकन के दिन से ही तंत्र का जमकर दुरुपयोग किया। उनका कहना है कि कांग्रेस लगातार आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयुक्त से करती रही, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। केदारनाथ उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने डुबोई कांग्रेस, भाजपा से नाराज वोटरों को समेटने में रहे सफल। केदारनाथ उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान को 9000 से अधिक वोट मिले। उनके इस प्रदर्शन से कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा ने नाक की लड़ाई में अपनी सीट बरकरार रखी। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को कुल 5622 मतों से पराजित किया। भाजपा की आशा नौटियाल को कुल 23814 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के मनोज रावत को 18191 वोट पड़े। इस चुनाव में निर्दलीय त्रिभुवन चौहान ने दोनों दलों की नाक में दम करते हुए अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने 9311 मत प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। पहले, चौथे और पांचवें राउंड में त्रिभुवन दूसरे स्थान पर आ गए थे। उधर दो प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले। नोटा में 834 मत पड़े। उत्तराखंड में यहां अचानक चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। पिरान कलियर क्षेत्र में चलती कार में लगी आग, चालक ने समय रहते कार से उतरकर बचाई जान। मसूरी में 49 होटलों पर कार्रवाई, 8 करोड़ का लगा जुर्माना, कोर्ट जाएगा एसोसिएशन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मसूरी के 49 होटलों पर जुर्माना लगाया। होटल एसोसिएशन इसके खिलाफ कोर्ट जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव में सीएम धामी की ताबड़तोड़ जनता, 5 मंत्रियों ने डाला डेरा, तब मिली जीत। केदारनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव में बीजेपी की जीत। सीएम धामी ने संभाली थी कमान, कई सौगातें देकर बनाई थी खास रणनीति। जीत के जश्न में डूबे भाजपाई, सीएम धामी का रोड शो, बोले जनता के विकास पर लगाई मुहर। केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ मंदिर चारधाम यात्रा को लेकर नकारात्मक प्रचार कांग्रेस को भारी पड़ा। जनता ने भाजपा को जीत दिलाकर भाजपा पर भरोसा जताया है। कामों के खराब गुणवत्ता के मामले पर सीएम धामी ने दिखाया सख्त तेवर, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। सीएम धामी ने जल जीवन मिशन की बैठक लेते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए, साथ ही लाभार्थियों को लाभ देने के निर्देश दिए। भगवानपुर में गौरक्षकों को कार से कुचलने की कोशिश, जमकर हुआ हंगामा, 2 युवक हिरासत में। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक से जा टकराई पुलिस इंस्पेक्टर की कार। सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई पुलिस इंस्पेक्टर की कार, पत्नी की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर किया गया। खटीमा में गुलदार का आतंक, गौशाला में घुसकर बछड़े को बनाया निवाला, ग्रामीणों के उड़े होश। पति की हत्या की मास्टरमाइंड निकली पत्नी, प्रेमी संग मिलकर मार डाला, मरने के बाद गड्ढे में दबाया। कई दिनों तक प्रदूषण की मार के बाद सुधरी दून में पर्यावरण की सेहत, 70 के आसपास रहा AQI। कई दिनों दून का AQI 70 के आसपास रहा। वहीं प्रदूषण को लेकर दून के लोगों में जागरूकता देखी गई। जंगल से भटककर पॉश कॉलोनी में पहुंचा हिरण, घर के अंदर घुसता सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। जनता के लिए खुलेगा 186 साल पुराना राष्ट्रपति आशियाना, देहरादून पहुंचे अधिकारियों ने की बैठक।
देहरादून स्थित 186 साल पुराने राष्ट्रपति आशियाने को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। राष्ट्रपति सचिवालय से अपर सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने देहरादून पहुंचकर उच्च स्तरीय बैठक की। शक्ति नहर में डूब रहा था नीलगाय का बच्चा, एसडीआरएफ ने किया सकुशल रेस्क्यू। 30 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट, 75 ट्रैप कैमरों से रखी जाएगी वन्य जीवों पर नजर। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को पर्यटकों के लिए खोले जाते हैं, जिन्हें 30 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिया जाता है। ग्रीष्मकाल में जहां वन्य जीवों की निगरानी के लिए वनकर्मी नियमित रूप से गश्त करते हैं। अधिकारियों का दावा, 2026 के अंत तक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पहुंच जाएगी ट्रेन। आरवीएनएल के मुख्य परियोजना प्रबंधक अजित यादव ने कार्यालय परिसर में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि मुख्य टनल की लंबाई 104 किलोमीटर है, जिसमें से 85 किलोमीटर खुदाई कार्य पूर्ण हो चुका है। रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों का दावा है कि वर्ष 2026 के अंत तक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। रेलवे लाइन पर 2 बड़े पुलों का निर्माण कार्य अगले वर्ष अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा। पूरी परियोजना में 19 पुल हैं, जिनमें से 5 बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं सुरंगों की खुदाई का कार्य 86% पूर्ण हो चुका है।